उनकी पूर्ति के लिए भागदौड़ शुरू हुई। लेकिन भारत ने और एक कदम आगे बढ़ के कहते देखो यार शरीर तो ठीक है, लेकिन केवल शरीर के सुखी होने रहने से तुम सुखी नहीं हो जाओगे, और भी जरूरत है। अब आप देखिए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, जिनके पास धन के अकूत भंडार है, कई बार उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश में अगर देख लोगे आप, हमारे झाबुआ अलीराजपुर चले जाओ, आज खाने का है तो मस्त है, रात भर नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे, कल की परवाह कौन करे यार। ये सुख केवल एक ही चीज से नहीं आता, इसके भी अलग अलग प्रकार है। मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और फिर आत्मा का सुख भी चाहिए। कमा रहे तो CSR की एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़िया करो। तो धन कमा रहे तो सेवा भी करो, तो स्कूल चलाओ, अस्पताल खोलो, गरीबों को भोजन कराओ। लेकिन इस सारी जरूरत की पूर्ति के लिए, सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जरूरी है। मैं विश्लेषण लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक एक दो मिनट में मनुष्य के आनंद और सुख के बारे में बताता हूं। शरीर का सुख तो मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हमने कई उद्योगपति देखे जो कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं मन के आनंद के लिए। मन भी तो सुखी चाहिए। अब मन और शरीर दोनों अलग है। आप यहां बैठे रविंद्र नाट्यगृह में, हो सकता है मन आपका डिनर की तरफ दौड़ रहा हो और सोच रहे हो कि मुख्यमंत्री का कब भाषण खत्म हो और कब निकलेगा। कोई टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम की तरफ भी दौड़ सकता है। शरीर यहां मन कहीं और हो सकता है। तो मन एक अलग चीज है जो हमेशा खुद भी आनंद चाहता है। अब आप देखो, आज हमने कुछ करदाताओं को सम्मानित किया। अब ये 3 लाख 1.5 लाख की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन हाथ मिला के जब उनको धन्यवाद दिया तो मन गदगद हो गया। सम्मान चाहता है मन। दो मित्र मिलते हैं और कई वर्षों के बाद अचानक गले लग जाते हैं, तो उस शरीर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मन गदगद हो जाता है। तोतली आवाज में बोलता हुआ बेटा बेटी अगर मां की गोद में बैठ जाए और मां उसको छाती से चिपका ले, तो उस समय जो सुख मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। एक सच्चा उदाहरण और सुना देता हूं आपको, सुनने के मूड में हो कि नहीं है? मैं जब युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था बीजेपी के, तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। हम लोग लगातार दौरे करते थे, तो एक कार्यक्रम था हमारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोग ट्रेनों से आते जाते थे, शाम को ट्रेन थी। हम एक धर्मशाला के कमरे में, कार्यक्रम धर्मशाला में होते थे, भोजन करके लेटे हुए थे कि शाम को ट्रेन का समय हो जाए तो निकले। लेकिन हमारे कुछ उत्साही कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा, भाई साहब आपके भाषण से बड़े प्रसन्न है और आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने बुजुर्ग से खड़े रहे तो उनका सम्मान किया। मैं तो छोटा था उस समय, 86-87 की बात होगी। तो मैंने कहा बैठिए। तो उन्हें कहना शुरू किया कि बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा आप बात तो सही कह रहे हैं। बोले बेटा खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी बहुत। तो उनका बेटा उसी व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और वो पंक्तियां मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा मर गए शिवराज, ये तो कवि है, और कविता सुनने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो मेरे एक अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी हैं, विजेंद्र जी। मैंने उनकी, जगदीश जी जानते हैं उनको, गोम सिंह। मैंने उनकी तरफ उंगली उठाई, उनकी अध्यक्ष इनको सुनाओ तो कुछ फायदा होगा। तो वो तो उठे भी नहीं, लेते कहा शिवराज अच्छा करता है, इसी को सुनाओ। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया।
अब कोई कविता सुनाए तो सामान्य शिष्टाचार के नाते आपको कहना पड़ता, वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो हम भी औपचारिक करने वाले थे, वाह वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। उनका उत्साह और बढ़ गया, कविता और लंबी हो गई। अब मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मैंने कहा करूं क्या, एक एक घूंट पानी पी के कहूं वाह वाह। अब ये कहते कहते मेरी नजर मिल गई विजेंद्र सिंह जी से, वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कवि भर के मुंह पे चला गया। मुझे धक्का लग गया, आंख में पानी, नाक में पानी, जैसे जैसे सामान्य हुआ। और मैंने कहा करूं क्या, ये कहेंगे कैसा बदतमीज आदमी है। मैंने कहा करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने दोनों घुटने उनके सामने टेक के और हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा कि माफ कर दें, मुझसे बड़ी गलती होगी। तो उनका कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है, मन का सुख। आपने कोई चीज लिखी है, रची है, तो सुना के क्या आनंद आता है। तो मनुष्य की आनंद की चित्र ये खेल से मिल सकता है, चित्रकार को चित्र बना के मिल सकता है अलग अलग। एक चीज सुख और होता है बुद्धि का सुख, जिससे भी मनुष्य सुखी संतुष्ट नहीं होता। अब आजकल वो कभी कभी अभी भी कभी खत्म नहीं होता, बीच बीच में फिर शुरू हो जाता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। कई लोग देखते हैं सामने और हाथ सीट पर नहीं बैठ पाए तो सामने ही देखते रहते हैं कि एक प्रश्न आया और उसके 4 जवाब आए, ए बी सी डी। परिवार के संग देख रहे हैं और कोई सही उत्तर मिल गया तो जोर से चिल्लाए बी, और अगर सही निकल गया तो फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा जा, देखा हम भी। अरे बुद्धि का सुख, कोई चीज का अगर हमने जवाब खोज लिया, उसका बढ़िया उदाहरण न्यूटन कहते पेड़ के नीचे बैठे थे, फलदार पेड़ था, तो हवा चली तो पेड़ हिला तो फल टूटा तो जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे हवा चली पेड़ हिला फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। उत्तर समझ में नहीं आया। तो जो निकल के लोग जा रहे थे उनमें से बुलाना शुरू किया, भैया मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो कोई को याद था, बताओ। बोले हवा चली पेड़ हिला फल टूटा, ये जमीन पे गिर गया। तो लोगों का जमीन पर नहीं गिरता तो कहां जाता, बोले ऊपर क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोग उनका गया काम से, ये तो आखिर हो गया। बोले देख नहीं रहे थे, बरसों से देखते चले आए, जब कोई चीज ऊपर से टूटती तो नीचे ही तो गिरती है। लेकिन न्यूटन नहीं मांगे, खोजते रहे और अंततः हमने खोज के निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, उसलिए वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, इसलिए ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती। अब इस सिद्धांत को खोज के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। लेकिन एक सुख की और आज चर्चा है, कहीं आग लग जाए, दौड़ पड़ते हो आप, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी इच्छा होती कैसे मैं मदद करूं। कहीं भूकंप आ जाए तो हमारे व्यापारी की सामान भर भर के गाड़ियों में, चलो पीने के पानी की बोतल रख लो, खाने का सामान रख लो। अभी अभी बाढ़ आई बरसात में तो हजारों लोग निकल पड़े, भोजन के पैकेट हम बनवा रहे हैं, फलाना हम कर रहे हैं। अभी क्या को कर रहा है बता। शरीर मन बुद्धि के अलावा एक चीज और है,